नमस्कार। मैं पंकज सक्सेना आज के सामने लेकर आया हूँ चेतन मन और अचेतन मन। पिछले टॉपिक पर भी आपको इसी संबंध में हमने चर्चा की थी, चेतन मन और अचेतन मन के बारे में। इससे पहले हम फोबिया, डिप्रेशन, निराशा, असंगत भय, बार बार गुस्सा आना, आत्महत्या करने का विचार आना या लड़ाई झगड़े करना या फकफक करना, अगर इन सभी समस्याओं से आप पीड़ित हैं तो आप भी अपने नज़दीकी मानसिक रोग चिकित्सक या मनोवैज्ञानिक से परामर्श ले सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चेतन मन और अचेतन मन। आज हम आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्किटेक्ट ही घर का नक्शा बनाता है और किसी भी घर की बनावट उसकी नींव पर निर्भर करती है। नोट या दो बातें हैं, अगर आर्किटेक्ट भी नक्शा गलत बनाता तो घर की नींव बिगड़ जाएगी और उसके बाद घर की बनावट भी बिगड़ जाती है। उसी प्रकार आपका चेतन मन बाहरी दुनिया से सूचना एकत्रित करता है और आपका अचेतन मन उन्हीं सूचनाओं के अचेतन मन से मनचाहे परिणाम पाने के लिए आपको विजुलाइजेशन का मतलब होता है काल्पनिक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, इच्छा शक्ति का नहीं। इच्छा शक्ति और काल्पनिक शक्ति में बहुत अंतर होता है। उदाहरण के लिए इच्छा शक्ति किसी धार्मिक स्थान पर बैठे शराबी प्रवचक सुनकर सोचता है कि यह सभी लोग कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी बातें करते हैं, इसके लिए एक दिन में भी शराब पीना छोड़ा कर इन्हें जैसा बनूंगा। आप अपने अचेतन मन को जो भी बातें कहते हैं, आपका अचेतन मन उसी को सच मान लेता है। जैसे आप अपने छोटे बच्चों को रोजाना यह बताते हैं कि भारत देश की राजधानी पंजाब है, तो बच्चे का चेतन मन कहेगा कि मेरे पापा यह बात कह रहे हैं तो यही सही है, और फिर उसका अचेतन मन भी इस बात को स्वीकार कर लेगा। उसके बाद जब भी आप बच्चे से भारत की राजधानी पूछेंगे तो वह पंजाब ही बताएगा। किसी भी समस्या को हल करने के लिए आपको अपने अचेतन मन को आदेश देना होता है। अचेतन मन को आदेश देने के लिए आपको नीचे दिए गए नियमों का पालन करना होगा। अचेतन मन को जागृत करने के 3 नियम। सबसे पहले, किसी भी प्रकार की समस्या का चुनौती से स्वीकार करें। शराब पीना एक समस्या है। नंबर 2, उस समस्या को अपने अचेतन मन के हवाले कर दें। केवल वही इसे सुलझाने का सही तरीका जानता है। संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करके ऐसी बीमारियों को ठीक किया है जिसका संसार में कोई इलाज नहीं है, जैसे कैंसर, धर्म रोग, विकलांगता आदि। उदाहरण के तौर पर मैं आपको अचेतन मन के चमत्कार की एक कहानी सुनाता हूँ। दक्षिण अफ्रीका में एक पारदी था जिसको फेफड़े का कैंसर था। लोगों ने इसे अपने अचेतन मन की शक्ति से उसे पूरी तरह ठीक कर लिया। वह दिन में अचेतन मन में जाने के लिए आपको विजुलाइजेशन तकनीक का सहारा लेना होता है। उस पारदी ने भी अपनी प्रार्थना के द्वारा विजुलाइजेशन का प्रयोग किया था। विजुलाइजेशन क्या है तथा अचेतन मन में जाने के लिए विजुलाइजेशन कैसे करें, इस पर विस्तार से एक आर्टिकल लिखा गया है, जैसे पढ़ने के लिए है यह आपको बताऊंगा इत्यादि चलता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि अचेतन मन का प्रयोग आप अपने जीवन में किसी भी चीज को हासिल करने के लिए कर सकते हैं, जैसे पैसा, नाम, इज्जत, शोहरत, बीमारियों से छुटकारा, परीक्षा में अच्छे नंबर और वह सब कुछ जो आप पाना चाहते हैं। इसके लिए आपको बस अपने अचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करना
है, जिसके लिए विजुअलाइजेशन का सहारा लेना चाहिए। अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आपका इसका मतलब है कि जैसा कि आप अपने जाने गए हैं कि आपका अचेतन मन न केवल मन के द्वारा दिए गए विचारों को ही अपने अंदर समाहित करता है। इसलिए अगर आप अपने अचेतन मन को साफ रखना चाहते हैं तो आपको अचेतन मन पर ध्यान देना होगा। आपको अच्छी संगत में रहना होगा, अच्छी बातें सुननी होगी, अच्छी किताबें पढ़नी होगी, अच्छे मूवीज़ और टीवी सीरियल देखने होंगे, ताकि आपके दिमाग में केवल अच्छे विचार ही अंदर प्रवेश कर सकें। तो दोस्तों आज बस इतना ही है। अचेतन मन के बारे में मैंने आपको बताया है, समय समय पर अचेतन मन के बारे में आपको बताता रहता हूँ। बस आज इतना ही है। आप हमारे इस चैनल को देखते रहें। मैं एक बार आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो लोग डॉक्टर ऑफ लिटरेचर यानी डीलिट, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी पीएचडी, मास्टर ऑफ फिलॉसफी यानी एमफिल, एमए एमएससी इन साइकोलॉजी, बीए बीएससी इन साइकोलॉजी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग या डिप्लोमा इन काउंसलिंग क्लिनिकल साइकोलॉजी या अन्य किसी भी प्रकार के साइकोलॉजिकल डिप्लोमा आप कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को अवश्य देखा करें। जो लोग फोबिया, डिप्रेशन, असंगत भय या किसी भी प्रकार की बीमारी से आप लोग पीड़ित हैं तो आप अपने नज़दीकी मनोवैज्ञानिक से मिल सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति मिल सकते हैं जो अपनी बीमारी से ठीक नहीं हो रहे हैं। और आप चाहें तो हमसे भी व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। कल हम किसी नए टॉपिक पर आपसे फिर मिलेंगे। जब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद।